अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं सहर। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इससे ये को आपको मेरी तमाम वीडियोस आसानी मिलेगी और ये बिल्कुल फ्री है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का, वो भी घर में। जिसके लिए हमें चाहिए 1.5 किलो चिकन लिया है मैंने और उसे इस तरह से कट लगा ली है। ये देखें, हर पीस पे मैंने इस तरह से कट लगाए हैं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप 1.5 टेबलस्पून ले लें। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई सौंफ, 1 अदद नींबू, 1 टेबलस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत, शक्कर 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जर्दे का रंग 1/2 टीस्पून और 1 चुटकी हम गरम मसाला लेंगे। सिर्फ 1 ही चुटकी लेना है आपने। चलें पकाने की तरफ चलते हैं। पेस्ट बनाकर हम टिक्कों पे लगाएंगे। फिर से 2 से 3 घंटे के लिए मैग्नेट होने के लिए रख देंगे। पेस्ट बनाने के लिए चलते हैं। जी व्यूअर्स, एक बॉल लेंगे और बॉल में हम सारे मसाले डाल देंगे जैसे कि मैंने डाल दिए हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। नींबू भी निचोड़ के हम इसमें डाल देंगे। अगर आप नींबू बड़ा लेते हैं तो वो भी कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, आप ले सकते हैं, इससे अच्छा टेस्ट आ जाएगा। मैंने 1 अदद नींबू लिया है और हाफ भी लिया है। जी व्यूअर्स, मैंने इसमें नींबू भी शामिल कर दिए हैं। 1.5 नींबू मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि मुझे थोड़ा खट्टा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इस एक एक पीस उठाएंगे और एक एक पीस में पूरी तरह से ये मसाला लगाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अच्छे से ज़रूर मिक्स कर लीजिएगा। 1 से 2 मिनट तक आपने इस तरह से मिक्स करना है। और मैंने ना इसमें पानी शामिल किया है और ना ही मैंने कोई ऑयल शामिल किया है। सिर्फ मसाला है और अदरक लहसुन का पेस्ट है और नींबू डाला है। अब हम पीस उठाएंगे और पीस में अच्छी तरह से लगाएंगे और हाथ की मदद से लगाएंगे ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से अंदर तक जाए। एक पीस पे मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ किस तरह से आपने लगाना है। मसाला लेंगे और अंदर भी भरेंगे। सब जगह आपने इसी तरह से मसाला लगाना है। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने कितने अच्छे तरीके से सब जगह मसाला लगा दिया है और हाथ की मदद से लगाया है। हर एक हिस्से के हर एक जगह पे लगाया है और अच्छी तरह से इसको मैग्नेट किया है मैंने हर पीस पे। ये देखें, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ भी मैंने मसाला नहीं लगाया हो। इसे अच्छे तरीके से मैंने मसाला लगा के स्टील के प्लेट में रखा है ताकि आपके अगर डिनर सेट की प्लेट में रखेंगे तो इसमें जर्दे का कलर होता है, आपकी डिनर सेट की प्लेट जो है वो ख़राब हो जाएगी, उस पर कलर लग जाएगा। इसलिए मैंने स्टील की प्लेट में रखा है ताकि इसमें एडजस्ट हो जाए और ये धुलेगी तो साफ़ हो जाएगी। और सारा मसाला मैंने इसमें लगा दिया है और इसे हम मैग्नेट होने के लिए रख देंगे। पहले हम इसको पूरे एक ही बॉल में शिफ्ट कर देते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने इसे एक बॉल में ही शिफ्ट कर दिया है और अच्छे से ये देखें बिल्कुल मसाला बिल्कुल इसके अंदर लग चुका है। और अगर आपका मसाला कम पड़ा हो तो आप और बना के इसमें डाल लीजिएगा और टेस्ट करके चेक करके डालिएगा। मैंने इसमें जितना मसाला डाला है वो पूरा हो गया है। अब हम इसे 2 से 3 घंटे तक के लिए मैग्नेट होने के लिए रख देंगे। अगर आप इसे सब जितना भी मैग्नेट होने के लिए रखेंगे उतना ही ज़्यादा ये अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। फ़िलहाल हम इसे 2-3 घंटे के लिए मैग्नेट होने रख देते हैं। जी व्यूअर्स, टाइम कंप्लीट हो चुका है और अब हम 2 से 3 घंटे तक मैंने इसे मैग्नेट होने के लिए रख दिया था और अब इसे फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में ऑयल लिया है मैंने 1.5 गिलास और उसे नॉर्मल आंच पे इसे गर्म होने देंगे अच्छी तरह से 5 मिनट
4 से 5 मिनट लगेंगे इसे गर्म होने में। जी व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये गर्म हो चुका है ऑयल। अब हम इसमें पीस डालेंगे। जी व्यूअर्स, पीस हमारे बड़े हैं तो इसलिए हम जो है इसे 5 मिनट तक एक साइड फ्राई होने देंगे और 5 मिनट तक एक साइड। नॉर्मल आंच मैंने रखी है, आप भी नॉर्मल आंच रखिएगा। जी व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। जी व्यूअर्स, मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, ये देखें। और इस साइड हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारे चिकन जो है गल गया है। इस तरह से आप चेक करेंगे, ये देखें, ये अंदर चला गया, मतलब आपका चिकन गल चुका है। अब हम 5 मिनट और इसे पकने देंगे, 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे, जब तक हमारी बैक साइड भी पक जाए। पकने के दौरान ये तेल उड़ भी सकता है, तो थोड़ा दूर रख के बैठ खड़े होइएगा। अगर आप ढक देंगे तो ये कड़क नहीं रहेंगे, नरम हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसे ढका नहीं है। ये देखें। जी बस टाइम कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखें, बिल्कुल फ्राई हो गए, सारे निकाल लेंगे। और एक छन्नी में रख देंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो निकल जाए। जी व्यूअर्स, मैंने सारे पीस निकाल लिए हैं और एक स्टील की प्लेट में छन्नी में रख दिए हैं ताकि इसका ऑयल जो है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। इसी ऑयल में हम और डालेंगे पीसेस। इसे भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे, उसी तरह सारे पीस हम फ्राई करके निकाल लेंगे। 5 मिनट एक साइड और 5 मिनट से बैक साइड। जी व्यूअर्स, हमारा चिकन टिक्का बिल्कुल रेडी है, ये देखें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।